में आज हम मौजूद हैं राजधानी के लाजपत भवन में, जहां पर आज हमारे साथ हैं मशहूर आरजे दिवांगना जी। दिवांगना जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम और सभी लोग रेडियो पर तो आपकी मधुर आवाज़ सुनते हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? वैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई थी जब मैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रही थी 12th क्लास के। तो मेरी मदर बहुत बड़ी रेडियो की फ़ैन थी और उन्हीं को पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रुझाव रेडियो की तरफ बहुत ज़्यादा था। सो वहीं से इस कारवां की शुरुआत हुई जी। कब से शुरू हुई और अब कहाँ तक आप पहुँचे? मैं सिर्फ 17 साल छोटी बच्ची हूँ इस रेडियो इंडस्ट्री में मुझे 17 साल हो गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि जहाँ से जर्नी शुरू हुई और अभी आगे बहुत कुछ और भी करना है। एन नंबर ऑफ़ रेडियो स्टेशंस के साथ मैंने काम किया इंडिया में, इनफैक्ट देश विदेश में जाकर भी काम किया, दुबई में भी रेडियो स्टेशन के साथ मैंने काम किया था। सो रेडियो और मेरा जो रिश्ता है वो 17 साल पुराना है जी। और आगे जो आपके ड्रीम्स है क्या है? डेफिनेटली मेरे जो ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं, वो हर कोई इंसान कहता है ना कि आपको एंटरटेन करना है लोगों को। तो अभी तक मैंने ऑडियो मीडियम से एंटरटेन किया है, टेलीविज़न पर 4 शोज़ मैंने किए हैं। उसके साथ हर कोई इंसान जब कहता है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली OTT का सहारा लेकर मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि ये मेरा परिवार है यहाँ पर और इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में आई हूँ। सो थैंक यू सो मच। और मेरे रेडियो के बारे में ये बात कर रहे थे यहाँ पर, और इनका भी मेरी इस जर्नी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इनको एक कोई रिश्ते का नाम दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये एग्जैक्टली हम परिवार हैं। ये मेरे पिता समान भी हैं, ये मेरे बड़े भाई समान भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो इन्हीं का मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मेरी जर्नी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप शुरू करते हैं प्रोग्राम, कैसे लोगों का स्वागत? बिल्कुल सही बात है, मतलब जो जैसा मूड होता है हम लोग उसी तरीके से शुरुआत करते हैं। जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर, सैफ़ी सर मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, तो कुछ उसी तरीके से मैं आप सब लोगों के लिए यहाँ पर बोल देती हूँ। 104.8 इश्क FM पर मैं हूँ आपकी अपनी भौकाली लड़की दिवांगना। अ बिग थैंक्स टू सैफ़ी सर बिकॉज आज वो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं इन दिस ब्यूटिफुल म्यूजिकल इवनिंग। एंड लता दीदी को हमने जो आज सॉन्ग्स का ट्रिब्यूट दिया है, दिस इज़ सुपर ब्यूटिफुल। तो सुनते रहिए एंड म्यूजिक ऑन रखिए। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। थैंक यू। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। अगर उनका म्यूजिक हमारी लाइफ में नहीं होता तो हमारी लाइफ कंप्लीट होती। इतने खूबसूरत तरीकों से हजारों गाने उन्होंने आज हमारी लाइफ में यहाँ पर दिए हैं। एंड उससे भी ज़्यादा मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने इतना सोचा। और आज जब मैं अभी यहाँ पर आई थी तो मैम यहाँ पर सिंगिंग कर रही थी, शी वॉज रियली अमेजिंग। बिग थैंक्स टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप अपने आप में इतनी खूबसूरत हैं। जी बिल्कुल। एंड थैंक यू टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सैफ़ी सर बिकॉज मुझे लगता है कि इनके लिए लोगों को जीतना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जहाँ जाते हैं सबका दिल जीत लेते हैं। एंड इन्होंने लोगों को लाइफ में कमाया है। नो मैटर हमारे जीवन में पैसा आता जाता रहता है, बट लोगों को लाइफ में अर्न करना वो सबसे खूबसूरत बात है। एंड सैफ़ी सर इज डूइंग सच एन अमेजिंग टास्क। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे मुंबई से आज यहाँ पर बुलाया, थैंक यू बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि रेडियो स्टेशन से बाहर, स्टूडियो से बाहर निकलकर हम लोगों से इंटरैक्ट कर पाते हैं। सो आज मुझे ये मौका मिला, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू। एंड उसके साथ अरे ओके ठीक है, सर ने बोला कि रेडियो में जैसे बात करती हूँ मैं आपको सुनाती हूँ किस तरीके से। सो मेरी रेडियो की फ्रीक्वेंसी है 104.8, रेडियो स्टेशन का नाम है इश्क FM। 104.8 इश्क FM पर मैं हूँ आपकी अपनी भौकाली लड़की दिवांगना, राइट हियर इन दिल्ली, गिविंग अ ट्रिब्यूट टू नन अदर देन द बॉलीवुड ब्यूटीफुल सिंगर लता मंगेशकर। एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। एंड मेरे साथ हमारी और भी वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर है। एंड इनको तो आपने इंस्टाग्राम रील्स में देखकर देश दुनिया की कितनी सारी वीडियोस में देखा है। मुझे लगता है जब इनकी वीडियोस मैं पर्सनली खुद देखती हूँ, आई गेट अ जॉ ड्रॉप। राइट। सो ये एक नारी शक्ति का मतलब पूरा